नंद जन्म की कथा सुना रही। देखो महाराज, आज अपने गांव में भगवान श्री कृष्ण को जन्म हो भागवत जी में। तो भगवान कहाँ प्रकट होते हैं? भगवान तो प्रकट होते हैं मथुरा में, लेकिन गोकुल में आते हैं। गोकुल क्या है? वेदांत में गोकुल के लिए कहा गया है गो इंद्रियानाम कुलम, जहाँ पर इंद्रियों का कुल हो। इंद्रिय अपने शरीर में 10 है ना, हाथ पाँव मुख और 2 उपस्थ इंद्रिय, और नेत्र मुख कान नासिका जिह्वा, तो यह 10 इंद्रिय हो गई। इन्हीं इंद्रियों के द्वारा व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है कि नहीं? तो जो ये इंद्रिय है, इंद्रियों में इंद्रियों का जो कुल है, इन इंद्रियों के लाने निर्देश कौन देता है? मन। भगवान ने कहा है इंद्रियाणाम मनश्चास्मि गीता में, कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ। भगवान ने मतलब गीता जी में अपनी विभूतियाँ बताई हैं। जैसे वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, मतलब पीपल हूँ, नदियों में गंगा जी हूँ, शस्त्रधारियों में राम में हूँ, जल जंतुओं का अधिपति वरुण में हूँ। ठीक, तो इस प्रकार से अपनी विभूति बताई। तो भगवान ने इन 10 इंद्रियों में भगवान कौन है? मन। कैसे कि मन ही तो अपनी आँखें के बताओ तो जो देखने, मन अपनी लाने बता के भैया जो सुनने, मन ही अपनी लाने बता के जी खाने, मन ही हर कार्य करवाते हैं। तो इंद्रियों में मन में हूँ। तो गोकुल मतलब इंद्रियों का कुल कौन है? मन। तो भगवान किस मन में आते हैं? जौन मन निर्मल हुई, जिसमें मोह कपट छल छिद्र न भावा, जिसमें कपट और छल रूपी छिद्र ना हो, उस मन में भगवान आते हैं। जब महाराज भगवान आ जाते हैं, तो जब निर्मल मन होते हैं तो व्यक्ति के लाने आनंद आउत है। तो नंद बाबा कौन है? आनंद है। नंद बाबा आनंद है। जब व्यक्ति का मन निर्मल होगा तब उसके लिए आनंद आएगा। जब मन में किसी भी प्रकार की बुराई ना हुए तो उसको मन हमेशा आनंद में लगो रहे। आनंद क्या है? आनंद मतलब सुख और दुख नहीं है। अपने शरीर में जब कोई चीज़ बाहर से अच्छी लगे तो वो सुख कहलाऊ है। अपने शरीर की जो बाहर है, अपने शरीर के अंदर ये सब बाहर चीज़ें हैं जो, इन सब चीज़ों से सुख होते हैं। अपन बढ़िया आसन में बैठे तो अपने लाने बाहर से सुख हो रहो, अच्छे कपड़ा पहने तो अपने शरीर के लाने सुख हो रहो। तो फिर महाराज क्या है? और जब व्यक्ति के लाने अंदर से सुख मिलने लगे वो कहलाऊ आनंद। जब बाहर चीज़ों से सुख मिले तो वो कहलाऊ सुख, और जब अंदर की चीज़ों से सुख मिलने लगे तो वह आनंद कहलाता है। जैसे अपन बढ़िया भगवान की कथा सुन रही है आंखें बंद करके, तो अपन के आनंद है। भले ठंडी लग रही, शरीर लग रही, जो सुख और दुख की बात है। जब सुख होता है तो दुख होता है, यदि हर्ष होगा तो सुख होगा, लेकिन आनंद होगा तो केवल आनंद ही होगा। आनंद को विलोम शब्द नहीं है महाराज। तो यहाँ पर इंद्रियों का कुल है, और जिसम इंद्रियों का कुल कौन है? मन। और जिस मन में निर्मलता है उस मन में आनंद होगा, और जिस मन में आनंद होगा उसी के घर पे भगवान जन्म लेंगे। अब महाराज यशोदा कौन है? हल्ला ना कर दो नक्सीट, 2 मिनट। जय श्री कृष्ण। और महाराज यशोदा कौन है? यशा दादी यशोदा। जब व्यक्ति को मन निर्मल हो जाए तो वो दूसरन के यश देने लगे। यश कहलाऊ थे सम्मान। जब व्यक्ति को मन निर्मल होते तब वो दूसरे के लाने सम्मान ही देते महाराज। और सम्मान की एक विधि है का कि सम्मान देने में तो अच्छो है, लेने में विष के समान है। जब अपन दूसरे के लाने सम्मान यदि दे रहे तो वो अमृत के समान है, लेकिन यदि खुद ने सम्मान ले लो तो वो विष के समान है। फिर आदमी के अहंकार आ जाए, है कि नहीं? तो महाराज जिसकी ऐसी प्रवृत्ति है, जो सदा आनंद में है, जिसका मन निर्मल है, कपट छल से रहित है, और जिसकी प्रवृत्ति यशोदा जैसी है, जो दूसरे के लिए सम्मान देता है और खुद सम्मान लेने की अपेक्षा नहीं करता, उसी के हृदय में महाराज, उसी के घर में नंद और यशोदा रूपी हृदय में भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है। जो कृष्ण जी की कथा को वेदांत है, जाया कहाउत कथा। आजकल नंद के घर आनंद भाव, जो नहीं कहाउत जन्म, जो भी कहलाउत हुए आगे